Okay, students, our today's topic is Shimla deputation. Shimla means name of place, and deputation means a group of people to undertake a mission. A group of people to undertake a mission. When it was basically presented in 1906. Now हम उर्दू की तरफ आते हैं. शिमला वफ्त, इसको उर्दू में शिमला वफ्त के नाम से जाना जाता है. और कब ये प्रेजेंट हुआ? 1906 में. शिमला अगेन एक जगह का नाम है, और वफ्त मीन्स कोई ऐसा ग्रोह जिसको कोई काम दिया जाए या कोई वो काम अपने ज़िम्मे ले और उसको पूरा करे. ठीक है. तो बेसिकली अब नाउ द क्वेश्चन इज दिस मीन्स who has presented this Shimla deputation or Shimla Wafd? It was presented by the Muslims in front of the Viceroy of India. And who was the Viceroy of India at that time? Lord Minto was the Viceroy of India at that time. Now come towards the background of it, मीन्स वाई इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड. इसका पस मंज़र क्या है, क्या वजूहत थी कि हमें शिमला डेपुटेशन जो था वो प्रेजेंट करना पड़ा, यानी मुस्लिम्स को ये शिमला डेपुटेशन क्यों देना पड़ा. इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी. सबसे पहले ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, एज यू नो वेरी वेल ऑफ about it. It was our last topic, which was when it was done in 1905. And the other thing is the worst behavior of the Hindus with us, and the second one is distinguished behavior with the Muslims. हिंदू जो थे वो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करते थे, और बीइंग अर्लियर रूलर जो ब्रिटिश था वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था. तो इसलिए हमें जो था वो शिमला डेपुटेशन लेके जाना पड़ा वाइसरॉय के सामने, ताकि वो हमारे मसले मसाइल को सुने और उसको हल करने की कोशिश करें. अब नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शिमला डेपुटेशन. मीन्स what were our demands in this Shimla deputation? The first demand of us was separate electorate. We demanded, or we emphasized most on the separate electorate, and the second one is we want to get the equal rights in the subcontinent, and the third one is we want to get the job quota as well. उर्दू की तरफ आ जाते हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स जुदागाना तरीका इंतखाब, यानी कि हिंदू जो हैं वो हिंदुओं को वोट कास्ट करें और मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों को वोट कास्ट करें. इक्वल राइट्स मीन्स मसावी हकूक़. जिस तरह से हिंदुओं को हकूक़ दिए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों को भी हकूक़ दिए जाएँ, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स वर द सेकेंड मेजोरिटी. हाउएवर द हिंदूज़ वाज द फर्स्ट मेजोरिटी, बट मुस्लिम्स जो थे वो भी कम तादाद में सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी. इसलिए वो चाहते थे कि जिस तरह से हिंदुओं को ट्रीट किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से उनको भी ट्रीट किया जाए. आगे आते हैं जॉब कोटा. आपको पता ही है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया. कब? आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स, देयर टेरिटरीज, देयर लैंड्स, देयर प्रॉपर्टीज़, everything which they have to finance their family, they have been deprived of by the British and by the Hindus as well. So हम ये लोग चाहते थे कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है वो एक मखसूस तादाद मेंशन की जाए, ताकि हम उस कोटे के ऊपर अप्लाई करें और हमारी जॉब जो सी है वो लग जाए. After the Shimla deputation's introduction, background and objectives, we will come towards the result of it, that whether it has been effective for us, proved effective for us or not. So I would like to tell you that in 1909 Minto-Morley reforms, we have been granted with our demand. That what was that demand? That demand was separate electorate. We were granted in 1909. And after this Shimla deputation, we have been also granted to some extent our rights as well, to some extent job quota as well. So Shimla deputation basically proved very well for the Muslims. And after the Shimla deputation, the Muslims representatives or Muslim leaders or Muslim people also think about to have they should have our own
party, and so they decided to their own parties, and that was later on called as All India Muslim League, right? हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो शिमला डेपुटेशन का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है गर्ल्स। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, राइट? थैंक यू।